जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, नए ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 8.4 जो 10th का एनसीईआरटी है वो पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने 1 से 4 तक का सवाल देख लिए थे। आज हम लोग उससे आगे देखेंगे। देखिए सवाल क्या है, 5 नंबर। निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए। क्या बोले, मतलब नीचे में जो दिया हुआ है उसको सिद्ध करना है। जहाँ वे कोण जिसके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है, मतलब थीटा का मान कितना होगा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो वो तो कुछ देखना नहीं है, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो सिद्ध कैसे करते हैं हम लोग? या तो एलएचएस को सिद्ध करके आरएचएस लाते हैं, या आरएचएस को सिद्ध करके एलएचएस लाते हैं। अधिकांश केस में एलएचएस को सिद्ध करके क्या करते हैं, आरएचएस लाते हैं। तो देखिए, चलिए 1 नंबर सवाल हम लोग सिद्ध करते हैं। तो ये एलएचएस हुआ, ये आरएचएस हुआ। एलएचएस को हम लोग सिद्ध करेंगे और आरएचएस लाएंगे। देखिए तो एलएचएस क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और इसका क्या है, होल स्क्वायर। ये हमारा सवाल है, इसी को हम लोग को सिद्ध करना है। देखिए किस फॉर्मेट में है, कॉस में है। इसका मतलब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का। तो 1/sin हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा मतलब क्या होता है, कॉट थीटा मतलब कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। अब इसका होल स्क्वायर करना है। इतना समझ में आ गया। कॉसेक थीटा 1/sin थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। इन दोनों का होल स्क्वायर है, तो इसका भी हम लोग होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए एलसीएम लीजिए। तो जब बट्टा में सेम रहता है तो क्या होता है, सेम एलसीएम होता है, और ऊपर में जैसा है वैसा ही लिखाता है। और इसका होल स्क्वायर कहने का मतलब इन दोनों का एलसीएम साइन थीटा होगा। साइन थीटा से साइन थीटा में भाग देंगे एक, एक से एक में गुना करेंगे एक, माइनस साइन थीटा से साइन थीटा में भाग देंगे एक, और एक से कॉस थीटा में गुना करेंगे कॉस थीटा। अब इसका होल स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2ab हो जाएगा, या इस तरह से लिखिए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद माइनस 2 कॉस थीटा। इतना समझ में आ गया। अगर इस तरह से नहीं लिखना है तो देखिए स्क्वायर लगा है, इसका मतलब 2 बार देखिए ए माइनस बी का जो होता है होल स्क्वायर, इसका मतलब ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी यही रहता है। तो इसी तरह से हम इसको भी क्या कहते हैं, लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए नीचे में साइन स्क्वायर थीटा वाला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। फिर यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, इंटू में क्या होगा, ए माइनस बी। ये वाला से ये वाला कट जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। समझ में आ गया। देखिए ध्यान से, हम लोग का सवाल दिया हुआ है कॉसेक कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और लाना क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा लाना है। तो एलएचएस को हम लोग सिद्ध करेंगे, तो एलएचएस ये है। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। अब कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा, तो वो लिखेंगे। फिर यहाँ पर कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इन दोनों को जब हम एलसीएम करेंगे, साइन साइन का एलसीएम साइन होगा। जब बेस सेम रहता है, क्या, जब बेस सेम रहता है तो ऊपर में जो रहता है वही लिखाता है। वह ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो लिखे हम लोग। फिर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस पर कीजिएगा तो ये आ जाएगा। तो इतना समझ में आ गया। अब देखिए 2 नंबर सवाल, इसको मिटाते हैं। दो नंबर सवाल देखिए क्या है, एलएचएस
डायरेक्ट लिखते हैं LHS, सवाल तो वहाँ लिखा ही है। LHS क्या है? cos A 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए cos A। अब क्या करना है, नीचे वाला का एलसीएम करना है। तो नीचे वाला का एलसीएम कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए एलसीएम कैसे होता है, अगर यहाँ पर 3 है यहाँ पर 4 है तो दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो दोनों गुना हो जाता है। तो इसका भी क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे। तो गुना कीजिएगा तो क्या होगा, cos A 1 प्लस साइन ए, साइन ए से साइन ए कट जाएगा तो cos से cos गुना होकर क्या होगा, cos स्क्वायर ए। जब इससे हम इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा cos ए। तो cos ए से cos ए में स्क्वायर करेंगे, cos ए में गुना करेंगे तो cos स्क्वायर ए, फिर ये से ये कट जाएगा, ये बचा। देखिए a प्लस बी और फिर a प्लस बी, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया? अब इतना समझ में आ गया तो देखिए यहाँ लिखिए cos स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab फिर बी स्क्वायर बटा में cos A 1 प्लस साइन ए। इतना समझ में आ गया? अब देखिए ध्यान से, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ये क्या होता है 1, और ये 1 और ये 2 साइन ए, फिर cos A 1 प्लस साइन ए, फिर 1 को जोड़िएगा तो क्या होगा 2 प्लस 2 साइन ए, फिर नीचे में क्या है cos A इंटू 1 प्लस साइन ए। इतना समझ में आ गया? देखिए यहाँ क्या किया हम लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 साइन ए प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, नीचे में जो का त्यों है। फिर cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, या साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, फिर 1 2 साइन। तो अब देखिए आ गया, 2 कॉमन लीजिए दोनों में है तो 1 प्लस साइन ए, नीचे में cos A 1 प्लस साइन ए, ये से ये हमारा कट जाएगा तो बच जाएगा 2 cos A। 2 cos A को क्या लिख सकते हैं, ये इस तरह से दिख रहा है, देखिए ध्यान से, किसका उल्टा होता है ये, तो सेक का। तो हम लोग का आंसर 2 सेक है, मतलब ये लाना था 2 से के आ गया। तो इसी तरह से क्या करेंगे हम लोग, पूरा सवाल को सिद्ध करेंगे। अब चलिए, और अब हम अब सवाल नंबर 3 है, 5 का तीसरा नंबर क्या है, tan थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, संकेत में दिया है व्यंजक को sin थीटा cos थीटा के पदों में लिखिए। सवाल दिया हुआ है उसको सिद्ध करके क्या लाना है हम लोग को, 1 प्लस cos थीटा और cosec थीटा, सॉरी sec थीटा cosec थीटा, और जो सवाल दिया उसको sin और cos के पदों में व्यक्त करना है। तो देखिए लिखिए LHS बराबर जो है सवाल वो पहले लिखते हैं हम लोग, cot थीटा 1 माइनस tan थीटा, साइन और cos के पदों में व्यक्त करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे cos थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी cot थीटा बराबर cos थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ पर कीजिए, यहाँ देखिए cos थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि cot थीटा बराबर यही होता है 1 माइनस साइन थीटा cos थीटा। अब इसको और आगे सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा बटे cos थीटा, एलसीएम कीजिएगा तो कितना आएगा साइन थीटा, ये आएगा हमारा। अब 1 से भाग दीजिएगा साइन थीटा में तो साइन थीटा, और साइन थीटा को 1 से गुना कीजिएगा तो साइन थीटा, माइनस साइन से साइन कट जाएगा, 1 से cos में गुना कीजिएगा तो cos थीटा प्लस cos थीटा बटे साइन थीटा, फिर 1 से गुना हो जाएगा तो ये cos थीटा, यहाँ पर साइन थीटा बटे में cos थीटा। अब आगे देखिए, मेन बटा ये है हमारा, या तो यहीं से काट सकते नहीं तो उल्टाइए। तो मेन बटा क्या है ये, तो ये और ये ऊपर नीचा क्या करेंगे, उल्टा पुल्टा देंगे। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे cos थीटा, ये नीचे है तो क्या हो जाएगा ऊपर साइन थीटा, और यहाँ पर क्या है साइन थीटा माइनस cos थीटा, फिर प्लस यहाँ पर देखिए
कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये समझ में आ गया ये किस तरह से हमने लिखा। तो ये ऊपर में है तो ऊपर में, ये नीचे है तो ऊपर पलट के चला जाएगा। तो इस तरह से आप गुना कीजिए, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतना समझ में आ गया। देखिए ध्यान से, कुछ दिख रहा होगा। यहाँ पर कॉस क्या है माइनस में, यहाँ पर कॉस क्या है प्लस में, यहाँ पर साइन प्लस में, यहाँ पर साइन माइनस में। या तो यहाँ पर आप माइनस से क्या करिए, इसमें गुना कीजिए, या यहाँ पर माइनस से गुना, दोनों में से किसी एक को क्या करना है, सेम करना है। चलिए देखिए, यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर हम यहाँ पर देखिए माइनस से अगर हम यहाँ पर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पर हम अगर माइनस से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सवाल देखिए। साइन स्क्वायर थीटा, इतना समझ में आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। और यहाँ पर अगर गुना कीजिए, यहाँ पर हम इसमें इन दोनों में हम गुना किए, इस माइनस से इन दोनों में गुना किए तो बदल जाएगा किस में, साइन थीटा कॉस थीटा। इतना समझ में आ गया। देखिए ध्यान से, अगर यहाँ माइनस से गुना किए हैं इधर तो ये भी किस में बदल जाएगा, माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि माइनस प्लस गुना होकर क्या हो, ये भी माइनस में हो गया, ये भी माइनस में हो गया, इसलिए ये भी माइनस में होगा। अब देखिए ध्यान से, इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कीजिएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना से इतना कट जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा साइन क्यू थीटा और ये कॉस क्यू थीटा, क्योंकि इतना से इतना कट जाए तो कॉस से इसमें गुना होगा। तो इतना समझ में आ गया। अब इतना समझ में आ गया तो चलिए हम अब लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा, इसको मिटाते हैं। देखिए ये क्या है, ये ए क्यू माइनस बी क्यू। देखिए ध्यान से, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का। अब देखिए ध्यान से, इस फार्मूला पे इस सवाल को क्या करना है, बैठाना है। तो लिखना है हम लोग को क्या, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ से लिखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटा भी है जो वैसे ही कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए ध्यान से, ये से हमारा कट जाएगा, समझ में आ गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये जो है साइन थीटा कॉस थीटा, फिर यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये जो है दोनों के बटा में, ये है इसके भी बटा में और ये इसके भी। पहले इसके इस तरह से लिखते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, या तो इसको पहले या इसको बाद में किसी को लिख सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 बटा कॉस थीटा साइन थीटा। ये कट के ये का आ जाएगा तो ये, और यहाँ पर प्लस उल्टा ये सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो यही हम लोग को क्या करना था, लाना था। तो समझ गए। तो ये थोड़ा क्या था, लंबा सवाल था, लेकिन बनाइएगा तो क्या होगा, समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए ध्यान से, किस तरह से हमने सॉल्व किया इसको। सबसे पहले सवाल दिया हुआ ये बोल रहा है संकेत में साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए, तो हमने वहाँ पर किए थे जो मिटा दिए हैं। उसके बाद इस तरह से आया, इसको सॉल्व करते जाइएगा तो एक
ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूला पे आ गया, उस पर आप सेट कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 4 है ये, सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। इसको मिटाते हैं। तो इसी तरह से हम लोग को आगे बढ़ना है, सॉल्व करते जाना है। और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है अच्छे से, क्लास अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। इसमें क्या बोला है, वाम पक्ष और दायां पक्ष दोनों अलग अलग से सिद्ध करना है, मतलब LHS और RHS अलग अलग से इसको बनाना है। तो चलिए पहले हम लोग LHS सिद्ध करते हैं। LHS बराबर क्या दिया है, 1 प्लस सेक ए बट्टा में सेक ए। इसको क्या करना है, बनाना है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, 1 बट्टा कौ से। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 बट्टा कौ से। चलिए सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, बट्टा पर का जोड़ कीजिएगा, मतलब फ्रैक्शन वाला जोड़ कीजिएगा, तो ये हो जाएगा कौ से प्लस 1 बट्टा में कौ से। यहाँ पर क्या है, 1 बट्टा कौ से। इसको पलटिए तो 1 बट्टा कौ से, 1 प्लस कौ से लिख सकते हैं। अगर पॉजिटिव में रहता है या तो 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 लिख सकते हैं, इसलिए हमने ये लिखा। और नीचे में कौ से, ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो कौ से बटा कौ से कट गया तो कितना आया, 1 प्लस कौ से। तो LHS को सिद्ध किए तो 1 प्लस कौ से आया। अब RHS को सिद्ध कीजिए। RHS क्या है, साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कौ से। साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस कौ से स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कौ से स्क्वायर ए। यहाँ पर स्क्वायर लगाइएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये 1 माइनस कौ से। ये से ये हमारा कट जाएगा, तो ये 1 प्लस कौ से यहाँ भी आ गया। तो हमारा LHS बराबर RHS आ गया। तो ये हम लोग का क्या था, सिद्ध करना था अलग अलग वाम पक्ष और दायां पक्ष अलग अलग से। तो हमने LHS को, ये आसान सवाल है, LHS को किया और फिर RHS को किए। तो इसी तरह से हम लोग को बनाना है। अब चलिए हम लोग 5 नंबर सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 5 क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 सिद्ध करके क्या लाना है हम लोग को, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो ये एक विधि ये है जो इस फॉर्मेट में लाइए तोड़ के, उसके बाद सिद्ध कीजिए। ये है जैसे वैसे ही कर दीजिए। तो हम लोग जैसे वह उसी तरह से करते हैं। तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, नीचे में है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। नीचे वाले से क्या कर देना है, परिमेयकरण कर देना है। तो परिमेयकरण कीजिए। तो परिमेयकरण कीजिएगा तो क्या होगा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, फिर यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो ऊपर नीचा माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो ऊपर नीचा प्लस है। अब देखिए ध्यान से, कॉस ए प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखिए, कॉस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पर भी देखिए ध्यान से, कॉस ए तो क्या होएगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण कीजिए। तो कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, फिर कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, क्योंकि हम इतना को लिया है फिर इतना को लिया है, इसलिए यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर जो है वैसे। अब चलिए सॉल्व कीजिए। तो देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए, इस तरह से लग रहा है। नीचे में भी क्या है, देखिए नीचे में भी कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, यहाँ पर कॉस ए प्लस 1 माइनस प्लस साइन ए, नीचे में कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। देखिए दोनों पर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा साइन ए का होल स्क्वायर। तो मतलब कहने का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
अब यहाँ पर नीचे में देखिए कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इतना समझ में आ गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कॉस ए स्क्वायर ए प्लस क्या होगा 2 कॉस ए प्लस बी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब नीचे में कीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 1, इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसको चेंज कीजिए तो इसको चेंज कीजिएगा तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए प्लस 1, इसको चेंज करना है तो कैसे होगा, ये माइनस है प्लस 1 माइनस यहाँ पर साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इतना होता है। नीचे में देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1, फिर इतना लिखना है प्लस 2 कॉस ए साइन ए माइनस 1, ये से ये हमारा कट जाएगा। अब ऊपर में देखिए क्या है कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए प्लस 1 माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये से ये कट जाएगा हमारा, क्योंकि माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा। नीचे में क्या बचा 2 कॉस ए साइन ए, इतना बचा। अब देखिए ध्यान से क्या है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए अब प्लस यहाँ पर 2 कॉस ए है। अब यहाँ पर देखिए 2 कॉस ए साइन ए, समझ में आ गया। कॉमन लीजिए तो कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, देखिए कॉमन लीजिए 2 कॉस, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बट्टा में 2 कॉस ए साइन ए, 2 कॉस ए से 2 कॉस ए क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा, तो बच कितना जाएगा कॉस ए प्लस 1 बट्टा साइन ए। तो हम लोग लिख सकते 1 बट्टा साइन ए मतलब कॉस ए के प्लस ये क्या हो जाएगा कॉट ए। तो यही हम लोग को क्या करना था सिद्ध करना था, सिद्ध कॉस ए प्लस कॉट ए। तो समझ में आ गया। सबसे पहले इस फॉर्मेट में ला के भी हम लोग क्या कर सकते हैं सिद्ध कर सकते हैं, या जो है उसी तरह से हम लोग क्या कर देंगे सिद्ध कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग को सिद्ध करना है। तो समझ में आ गया। अब देखिए 4 नंबर सवाल पूरा इजी है, 6 नंबर सवाल है। देखिए अब इसको मिटाते हैं, इसी तरह से सॉल्व करना है तो जल्दी बन जाएगा। या तो आप इस फॉर्मेट में लाइए, ऊपर नीचा किस चीज़ से गुना करना है, साइन से गुना करना है ऊपर नीचा, और साइन से जब ऊपर नीचा गुना कीजिएगा तो क्या कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर परिमेयकरण कीजिएगा, परिमेयकरण करने के बाद क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर आने लगा। अब इसको मिटाते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। देखिए सवाल क्या है 6 नंबर सवाल है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, इसको भी परिमेयकरण करना है तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर नीचा प्लस से गुना, अगर यहाँ पर क्या है प्लस है तो ऊपर नीचा माइनस से गुना। परिमेयकरण करने के बाद देखिए ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये होता है। अब देखिए ध्यान से यहाँ इसमें 2 है, मतलब 2 गुने 2 है अंदर में, तो रूट से निकल जाएगा तो 2 होगा, तो रूट से निकलेगा तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए। यहाँ देखिए रूट में ही है, चलिए एक बार और करते हैं रूट में ही 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, ये होता है। समझ में आ गया। अब दोनों रूट से निकल जाएगा तो 1 प्लस साइन ए और ये कॉस ए। अब देखिए ध्यान, एक के बटा में भी कॉस है, साइन के बटा में भी कॉस है, तो क्या हो जाएगा सेक ए प्लस टाइन ए। तो यही हम लोग को क्या करना था सिद्ध करना था। तो ये तो क्या है आसान सवाल था। तो ये रूट के अंदर क्या कर देना है हम लोग को परिमेयकरण कर देना है। परिमेयकरण करने के बाद ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर रूट से निकालिएगा, दोनों के बटा में कॉस है तो उसके बाद आ जाएगा। अब चलिए 7 नंबर सवाल
देखिए सवाल नंबर 7 क्या है, साइन थीटा माइनस साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा लाना है हम लोग को सिद्ध करके। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। LHS बराबर दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, ये दिया हुआ है। नीचे में है 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए इसमें भी साइन थीटा, इसमें भी साइन थीटा, तो कॉमन ले लीजिए साइन थीटा। यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे में भी कॉस, इसमें भी कॉस, इसमें कॉस कॉमन लीजिए, बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना समझ में आ गया। देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टाइन थीटा आ गया। अब इसको काटना है, इसको काट दीजिएगा तो बन जाएगा। चलिए साइन थीटा 1 माइनस 2, अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है। अब नीचे में क्या है कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब फिर सॉल्व कीजिए तो साइन थीटा 1 माइनस 2 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा माइनस 2, फिर इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब नीचे में है कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना समझ में आ गया। देखिए सवाल ये था, ये इसमें से हम इसमें भी कॉमन लिए, इसमें भी कॉमन लिए, बच गया यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम यहाँ पर क्या किए, चेंज की दिए साइन स्क्वायर थीटा, और हम जानते 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब 2 से इसमें भी गुना होगा, 2 से इसमें भी, क्योंकि ये इनटू में है तो गुना करके ये आया। अब देखिए यहाँ पर फिर से अगर हम लोग क्या यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, 2 में से वो पहले इसको लिखिए कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, क्योंकि 2 में से 1 घटाएगा तो 1 होएगा। अब बड़ा वाला माइनस तो बड़ा वाला साइन होगा, नीचे में जैसे है वैसे लिखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ भी 2, ये कट जाएगा हमारा। कट के क्या आ जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टाइन थीटा। तो यही हम लोग को क्या करना था, लाना था। तो इतना समझ में आ गया। इसी तरह से हम लोग को बनाते जाना है। अब देखिए ध्यान से सवाल नंबर 8, ये समझ गए। देखिए जो सवाल दिया उसमें दोनों में क्या है, साइन साइन है कॉस कॉस है, तो कॉमन लीजिए। उसके बाद कॉमन लेने के बाद कोई या तो नीचे वाला चेंज कीजिए या ऊपर वाला चेंज कीजिए, उसके बाद आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको मिटा के और 8 नंबर सवाल पे चलते हैं। हाँ सवाल नंबर 8 LHS क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस कॉस ए, यहाँ पर माइनस कॉट कॉट ए होगा, क्या होगा कॉट ए होगा, कॉट ए नहीं सेक है, सेक ए है, तो यहाँ पर माइनस सेक ए का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व करके हम लोग को लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट ए स्क्वायर ए। तो चलिए जो है उसी का क्या कर देना है, होल स्क्वायर कर देना है, बन जाएगा। चलिए साइन स्क्वायर ए प्लस मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर 2ab, ये आ गया। फिर प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए सेक ए, फिर प्लस क्या होगा सेक स्क्वायर ए। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, साइन ए इंटू कॉस ए के क्या होता है 1 होता है, जानते हैं हम लोग। या तो 1 बटा साइन कीजिए, साइन से साइन कट जाएगा, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये होता है, ये भी कट कॉसेक सॉरी कॉस एम इंटू सेक ए क्या होता है 1 होता है, फिर सेक स्क्वायर ए मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है।
अब सॉल्व कीजिए इसको। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सॉल्व करने के बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पर प्लस है, सॉरी प्लस है यहाँ पर। तो 1 प्लस 2 1 को गुना 2 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर, सबको जोड़िए। 3 4 3 7 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम लोग का आंसर आ गया। तो जो दिया हुआ है उसी का क्या कर देना है, होल स्क्वायर कर देना है। और होल स्क्वायर करने के बाद क्या जो जुटता है उसको जोड़ना है, जो कटता है उसको काटना है। जैसे ये कट गया, साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 होता है। फिर यहाँ पर देखिए कॉस ए इंटू सेक ए 1 होता है, और फिर जोड़ के आंसर हम लोग का आ गया। तो चलिए अब देखिए सवाल नंबर 9 क्या है। कॉस ए माइनस साइन ए, फिर दिया हुआ है सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1 बटा tan ए प्लस कॉट ए। सवाल में दिया है जो वाम पक्ष और दायां पक्ष दोनों सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग LHS को लेफ्ट हैंड साइड सिद्ध करेंगे। तो दिया हुआ है क्या, कॉसेक ए माइनस साइन ए का, फिर सेक ए माइनस कॉस ए, दोनों में एक एक को बदल, इसको भी चेंज कीजिए, इसमें इसमें इसको भी चेंज कीजिए, या तो इसको चेंज कीजिए या इसको भी चेंज कीजिए। तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस साइन ए, क्योंकि कॉसेक ए का उल्टा क्या होता है, साइन ए माइनस साइन ए। इसमें भी कॉसेक माइनस कॉस ए। अब क्या करना है, इसका एलसीएम कर लेना है, फ्रैक्शन वाला घटाव कीजिए। तो साइन ए 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए, यहाँ पर भी 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर ए बट्टा में कॉस ए। अब चेंज कीजिए, 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए कॉस ए स्क्वायर ए बट्टा में साइन ए, गुने 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए, सॉरी कॉस ए स्क्वायर ए साइन ए स्क्वायर ए बट्टा में कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए, एक कॉस ए कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट गया। तो यहाँ पर भी कॉस ए, यहाँ पर साइन ए, तो कितना आ गया, कॉस ए साइन ए। ये हम लोग का LHS को सिद्ध करने पर आया। अब RHS को सिद्ध करते हैं। चल देखिए RHS क्या है, ये है हम लोगों का RHS। दोनों को चेंज कीजिए, तो ये हो जाएगा साइन ए बट्टा में कॉस ए बट्टा में साइन ए। सॉल्व कीजिए, तो लघुत्तम कीजिएगा तो क्या होगा, गुना में हो जाएगा। जब बेस में क्या रहता है, डिफरेंट रहता है, तो कोना कोनी गुना इसे और इसे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 बट्टा कॉस ए साइन ए, पलट जाएगा तो ये हम लोग का हो जाएगा कॉस ए साइन ए। तो इतना समझ में आ गया, दोनों क्या है, दोनों सेम आ गया। तो हम लोग का LHS बराबर RHS आ गया। तो ये सवाल दिया हुआ था और दोनों को क्या करना था, सिद्ध करना था, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो हम लोगों ने देख लिया अच्छे से। अब देखिए लास्ट सवाल है, ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट सवाल है। देखिए इसको मिटा के ये लास्ट सवाल है हम लोगों का ट्रिगोनोमेट्री का 8.4। देखिए सवाल है, इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करके इसका इतना लाना है। तो चलिए LHS को सॉल्व करते हैं। क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला काम आ जाएगा। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। अगर सेक स्क्वायर को चेंज करेंगे तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, कॉस स्क्वायर ए। और इसको चेंज कीजिए तो ऊपर जाएगा, तो मतलब साइन स्क्वायर ए। तो ये हम लोग का आ जाएगा tan स्क्वायर ए। ये बन जाएगा, बन गया। अब RHS, तो इसका होल स्क्वायर कीजिए तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन ए बट्टा कॉस ए, नीचे में 1 बट्टा कॉस ए बट्टा साइन ए का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए बट्टा में कॉस, इसको पलट दीजिए वहीं पर,
तो साइन ए माइनस कॉस ए बटा में, सॉरी ये ऊपर जाएगा साइन ए, यहाँ पर आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो क्या है कॉस माइनस में, यहाँ पर कॉस माइनस, तो अगर यहाँ पर अगर हम माइनस से गुना कर दें तो साइन प्लस हो जाएगा और कॉस माइनस हो जाएगा। नीचे में जो है सो यहाँ पर साइन ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए, इतना समझ में आ गया। ये से ये हमारा कट जाएगा। अब स्क्वायर कीजिएगा तो साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है tan ए, और tan ए का स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर। तो इतना समझ में आ गया। 10th का जितना भी ट्रिगोनोमेट्री था सब हम लोग ने अच्छे से पढ़ लिए, पूरा ख़त्म कर दिए जितना भी था थ्योरी के साथ सवाल सब कुछ। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्या करना है, कमेंट्स करना है। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।